नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में पैंट की पूरी सिलाई करके दिखाएंगे। सबसे सरल, सबसे अलग, रेडीमेड के जैसा गुम लुप्पी और बेल्ट बनाने का सबसे आसान तरीका भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेस से प्लेट को बैठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पेस्टिंग लगाएंगे 300 चौड़ा पॉकेट बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम प्लेट को टाँकी लगा लेंगे इस तरीके से। दोनों साइड में हम प्लेट को पहले टाँकी लगा लेते हैं, उसके बाद हम पॉकेट कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से पॉकेट के लिए हम यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं, ज्वाइंट कर लिए हैं। दोनों जवाबी होना चाहिए। फिर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नाप कर दिखा देते हैं 14.5 इंच और 6.25 इंच चौड़ाई। अब यहाँ पे इस तरीके से हम पॉकेट पे फ्रंट पार्ट को बैठा लेंगे। यहाँ पे अच्छे से बैठा लेंगे चारों तरफ से। उसके बाद हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ऊपर हम मार्किंग नहीं करेंगे, बाद में हम यहाँ ऊपर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच शेप देंगे। तो इस तरीके से पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब हम पॉकेट लगाने का तरीका बहुत ही आसान दिखाएंगे। यहाँ हम एक कट लगाएंगे ऐसे पेस्टिंग तक। फिर हम पॉकेट को ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे पेस्टिंग से थोड़ा सा अलग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे कट लगा लेंगे जो पॉकेट का फैब्रिक है उसमें भी ऐसे। फिर आप चाहें तो यहाँ प्रेस से तोड़ लें और चाहें तो नाखून से तोड़ लें ऐसे। उसके बाद हम कुटके से एक सूत नीचे एक मार्किंग कर लेंगे और उसी पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे पैर की सिलाई लगाएंगे, नीचे भी हम एक सूत पहले टाँकी लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों इस फैब्रिक को हम ऐसे कुटका लगा देंगे ताकि वहाँ से धागा न निकले। फिर हम उसे सिलाई से टक कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी साइड पॉकेट बना सकते हैं प्लेट वाले पैंट के लिए। अब यहाँ पे हम पॉकेट की नीचे वाले हिस्से को ऐसे बंद कर लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। यहाँ पे हम पैर की सिलाई लगाएंगे। पैर की सिलाई हम इसलिए लगाएंगे कि पॉकेट का जो मार्जिन है वो अंदर छुप जाए। अब यहाँ पे दोस्तों हम टाँकी लगा लेते हैं। जहाँ पे हम सिलाई लगाए थे बिल्कुल सिलाई पे हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। नीचे भी हम टाँकी लगा लेंगे पॉकेट को थोड़ा सा नीचे खींचते हुए। तो इस तरीके से पॉकेट की सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे पॉकेट की जड़ में एक सिलाई लगाएंगे, इसलिए कि जब हम इसकी साइड की ज्वाइंट करेंगे तो उसी सिलाई पे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हम एक लब की सिलाई लगाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से पॉकेट बन चुका है। अब प्लेट को हम इस तरीके से बैठाते हुए ऊपर, यहाँ भी हम इस तरीके से एक टाँकी लगा लेंगे ऐसे।
यहाँ अच्छे से हम बैठाएंगे। उसके बाद हम प्लेट पे एक टाँकी लगाएंगे 1.5 इंच पे। दोनों प्लेट पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे 1.5 इंच का, और फिर ऐसे टाँकी लगा लेंगे हम। तो इस तरीके से टाँकी लग चुकी है। साइड पॉकेट बनाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। पॉकेट बनाने से पहले यहाँ पे उल्टा सीधा की मार्किंग हम कर लेंगे। अब यहाँ पे अच्छे से हम बैठा लेंगे फैब्रिक को ऐसे। उसके बाद हम डॉट की लंबाई ले लेंगे 4 इंच। दूसरे डॉट को भी उसी तरीके से हम डाल लेंगे। यहाँ भी हम अच्छे से बैठाएंगे फैब्रिक को। यहाँ पॉइंट बराबर होना चाहिए बिल्कुल। फिर यहाँ भी 4 इंच ले लेंगे। उसके बाद हम प्रेस से बैठा लेंगे। तो अब यहाँ पे प्रेस से बैठाने के बाद इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम नाप लेंगे 3 इंच मार्जिन के साथ। उसके बाद इस तरीके से नाखून से निशान यहाँ पे बना लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पॉकेट की हम लेंथ बता देते हैं आपको। तो 16 इंच पॉकेट की लेंथ लेंगे और चौड़ाई लेंगे हम 6.5 इंच। तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच पर एक निशान लाएंगे ऐसे। यहाँ भी ऐसे सेंटर का निशान बना लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम फैब्रिक को ऐसे रखेंगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से हम एक सिलाई से कच्चा कर लेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पॉकेट बनाने के लिए। अगर इस तरीके से आप पॉकेट बनाते हैं तो उसमें कभी आप देखे होंगे कि कुटका लगाकर जब हम पलटते हैं तो मार्जिन बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से मार्जिन बाहर नहीं निकलेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से पेस्टिंग किया गया है। ये टोटल 1.25 इंच का है। अब यहाँ पे हमें बोन के लिए 1.5 सूत ऊपर 1.5 सूत नीचे लेना है। तो इस तरीके से हम 1.5 सूत पे मार्किंग कर लेंगे। बीच में बचेगा हमारा 3 सूत। यहाँ पे हम एक सेंटर कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम चारों तरफ से बिल्कुल बराबर ऐसे हम रखेंगे बोन को। अब यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट से सिलाई नहीं लगाएंगे, 2 सूत छोड़कर लगाएंगे और उसे बैक करके ले जाएंगे वहाँ तक। यहाँ भी हम बैक कर लेंगे। अगर इस तरीके से आप सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग उसमें बहुत ही अच्छी आएगी। सिलाई कभी भी लास्ट पॉइंट से नहीं शुरू करना चाहिए। अब यहाँ पे हम बैक कर लेंगे ऐसे। इससे क्या होता है कि जब भी हम इसमें कुटका लगाते हैं तो आसानी से लग जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों पेस्टिंग को हम थोड़ा सा ऐसे छुड़ा देंगे। उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा कट कर लेंगे ऐसे। दोनों साइड में हम इसी तरीके से कट करेंगे। दूसरी तरफ भी हम पेस्टिंग को इस तरीके से कट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम पॉकेट का ओपनिंग जो है उसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा कट कर लेंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते समय ध्यान देना होगा कि जो हम सिलाई लगाते हैं उससे कम से कम 2-2.5 सूत अंदर ही कटिंग करना होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे पेस्टिंग को ऐसे हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो कट करेंगे, जो चटका लगाएंगे तो उल्टे की तरफ से लगाएंगे ऐसे, इसलिए कि उल्टे की तरफ में सिलाई जो है बिल्कुल साफ दिखती है। तो यहाँ पे कुटका जब भी लगाएंगे तो जो आपकी सिलाई है वहाँ से कम 2 तार अंदर लगाएं। इसलिए अगर ज़्यादा लग जाता है तो वहाँ पे सिलाई कट जाती है और नहीं तो वहाँ से फुचड़ा यानी मार्जिन दिखाई देने लगती है। तो कभी भी ध्यान रखें कि कट लगाते समय 2 तार फैब्रिक से अंदर ही
कट करें। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे चारों तरफ। फिर हम इसको पलटेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पलटने से पहले यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ऐसे, इसलिए कि यहाँ पे हम गुम सिलाई लगाएंगे, ऊपर सिलाई इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, इसलिए हम ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम नीचे भी सिलाई इसी तरीके से लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको पलट लेते हैं। ऐसे हम पलटेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी आसानी से पॉकेट पलट गया और यहाँ पे मार्जिन भी अंदर आ चुका है। ये मार्जिन जो है बिल्कुल अंदर आ चुका है दोनों तरफ से। ऐसे इस तरीके से पॉकेट पलटने से मार्जिन बाहर नहीं दिखाई देती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आ चुकी है। यहाँ पे हम टाकी अच्छे से बांधेंगे, इसलिए कि हमें ऊपर से सिलाई नहीं दिखाना है। यहाँ पे मार्जिन हम 2-2.5 सूत रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड को हम टाकी लगा लेंगे। टाकी हम बिल्कुल जड़ में लगाएंगे। तो इस तरीके से बोन तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे वाले बोन पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। फिर हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे पॉकेट को ऊपर तक। अब यहाँ पे हम पॉकेट का थैला नाप कर देख लेंगे, 6 इंच कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे हम एक चटका लगा लेंगे जाती लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम किनारी वाली फैब्रिक ले लेंगे, दोनों साइड में छोटा होना चाहिए ऐसे। अगर हम इसको छोटा नहीं रखते हैं तो जब हम सिलाई लगाते हैं उसके बाद वो मोटा हो जाती है वहाँ पे, तो इसलिए आप कम से कम 2.5 सूत दोनों साइड से छोटा रखें। यहाँ पे हम पूरा सिलाई नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा टाकी लगा लेंगे। अगर हम सिलाई लगाते हैं तो दूसरा सिलाई जब हम ऊपर से स्टिच करते हैं तो उसमें फिनिशिंग थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए आप कच्चा करके फिर सिलाई लगाएं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से थोड़ा सा शेप देते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में हम उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे ऐसे। मार्जिन यहाँ ज़्यादा नहीं रखेंगे। फिर हम इस तरीके से पलट लेंगे पॉकेट को। अब यहाँ पे अच्छे से बैठा लेंगे ताकि जाती जो है उसका अच्छे से बैठ सके नीचे ऐसे। चलें अब हम पॉकेट के चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पैर की हम सिलाई लगाएंगे। पैर की सिलाई लगाने से हमें फ़ायदा ये होगी कि मार्जिन चारों तरफ से ढक जाएगा। तो इस तरीके से पैर की सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिन चारों तरफ से दब चुका है और यहाँ पे मोटा भी नहीं हो रहा है। चलें अब इसकी हम बटन लूपी बना लेते हैं। तो बटन लूपी के लिए यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ाई फैब्रिक कर लेंगे। और फिर हम इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पे आप जितना बारीक से बारीक बना सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ऐसे। फिर हम एक टाकी लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों लूपी को हम इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम नाप लेंगे 1 इंच। 1 इंच पे एक निशान लगा लेंगे ऐसे।
उसके बाद जो डॉट होता है तो डॉट के सामने बिल्कुल हम लूपी को लगाते हैं। फिर हम इधर से सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि अंदर और बाहर से दोनों तरफ से फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। बैक पॉकेट बनाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। चलें सबसे पहले हम जीपर फ्लाई बनाकर दिखाते हैं। तो जीपर फ्लाई बनाने के लिए यहाँ पे हम फैब्रिक लेंगे चौड़ाई 1.25 इंच। उसके बाद एक हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, यहाँ पे हम 1.25 इंच छोटा रखेंगे ऐसे। फिर इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। मार्जिन यहाँ पर हम कम लेंगे, राउंड पे बिल्कुल मार्जिन कम करके कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद एक यहाँ पे लव के सिलाई से फिनिश करेंगे। इस तरीके से फ्लाई बनाने के बाद आप इसे तुरपाई से भी फिनिश कर सकते हैं और सिलाई से भी फिनिश कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है फ्लाई बनाने का। इस तरीके से फ्लाई पे सिलाई लगाने के बाद हम इसे अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखना होता है जैसे फ्लाई अटैच करने का, तो जहाँ पे राउंड होता है तो राउंड से कम 1 सेंटीमीटर ऊपर इस तरीके से हम सिलाई से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे एक हम कुटका लगाएंगे हल्का, और आप चाहें तो इसे ओवरलॉक जो है उसे खोल कर निकाल दें ऐसे। यहाँ पे अच्छे से नाखून से हम बैठा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा होता है वहाँ पे हम अच्छे से बैठा लेते हैं। फिर यहाँ पे एक लव के सिलाई लगाएंगे ऐसे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम अच्छे से बैठा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेस से हम बैठा लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 1/2 इंच ऊपर फिर ऊपर एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो एक पैटर्न से इसे घुमा सकते हैं। इस तरीके से हम रखेंगे पैटर्न को और यहाँ पे हम अच्छे से राउंड शेप ले लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो इसी मार्किंग पे आप सिलाई लगा सकते हैं या तुरपाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से जीपर को फ्लाई से अटैच कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम राउंड थोड़ा सा कर लेंगे। उसके बाद फ्लाई से हम ऐसे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखना है कि जो मार्किंग फ्लाई में है उससे 1 सेंटीमीटर नीचे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम ऊपर ऐसे मिला लेंगे, ऊपर भी हम एक मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जीपर से अटैच करेंगे। यहाँ पे जीपर का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जीपर को अटैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक टाँकी लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसको हम इस तरीके से कटिंग करके निकाल देंगे। अगर यहाँ पे हम टाँकी नहीं लगाते हैं और कटिंग करके निकाल देंगे तो जीपर जो है, जीपर का जो लॉक है वो बाहर निकल सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम साइड ज्वाइंट कर लेते हैं। उसके बाद हम बेल्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे कि गुम बेल्ट और लूपी कैसे बनाई जाती है आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो सिलाई लगा हुआ है, सिलाई पे हम बिल्कुल सिलाई लगाएंगे ऐसे। इस तरीके से हम साइड अटैच कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पॉकेट आप देख सकते हैं कि पॉकेट में कितनी फिनिशिंग आई है, बिल्कुल रेडीमेड के जैसे, और बहुत ही आसान तरीका भी है पॉकेट बनाने का। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलें अब इसकी दूसरी साइड भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे दोस्तों साइड ज्वाइंट करते समय एक चीज़ का खास ध्यान देना होता है कि जब हम कटिंग करते हैं तो बिल्कुल बराबर होता है,
अगर यहाँ ज्वाइंट करते समय हम छोटा बड़ा कर देंगे तो उसकी जो सीधा क्रिच बैठती है, गिरती है, वो सीधा नहीं होगा, वो तिरछा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे लुप्पी हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये हम लुप्पी पलट कर बनाएंगे। पलट कर लुप्पी बनाने से बहुत उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ऐसे हम धागा खींच लेंगे और एक धागा यहाँ पे और हम ऐसे सिलाई से खींच लेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों लुप्पी पलटने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है कि लुप्पी हम कैसे पलटेंगे। तो मार्जिन को हम इस तरीके से पहले चीर लेंगे। अगर हम मार्जिन को चीरेंगे नहीं, मार्जिन एक तरफ गिरेगा, तो लुप्पी जो बनाएंगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप कोई सा भी बड़ी नीडल ले सकते हैं पलटने के लिए। फिर हम इस तरीके से पलटेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों लुप्पी पलटने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ध्यान देना होगा कि लुप्पी की मार्जिन जो है उसको हम चीरते हुए पलटेंगे ऐसे। इस तरीके से हम लुप्पी को पलटेंगे तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। मार्जिन दोनों तरफ अपने आप से आ जाएगा उसका। यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्जिन दोनों तरफ आ चुकी है। अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे लव की, यानी कि दोनों साइड में हम लव की सिलाई से फिनिश कर लेंगे ऐसे। उसके बाद लुप्पी का जो लेंथ है, जो लंबाई है, तो कम से कम आपको 3.5 इंच की कटिंग करना होगा। 3.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा है तो आप उसमें बाद में कटिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों सामने से हम इस तरीके से नाप लेंगे। कम से कम 4 से 4.25 इंच तक होना चाहिए लुप्पी का सेंटर। उसके बाद हम बैक का जो मार्किंग है वहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे दोस्तों कम से कम 2 पौने 2 इंच होना चाहिए। तो इस तरीके से मार्किंग 2 कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ भी हम एक कुटका लगा देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी हम ऐसे मार्का कर लेंगे। फिर हम इसी मार्के पे लुप्पी को अटैच कर लेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों घूम लुप्पी और बेल्ट बनाने का। तो इस तरीके से आप एक बार बनाकर ज़रूर देखें, आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो दूसरे साइड को भी हम लुप्पी को पहले टक कर लेते हैं, लगा लेते हैं। उसके बाद हम बेल्ट बनाकर दिखाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों घूम बेल्ट और लुप्पी बनाने का बहुत ही अलग तरीका हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को अटैच करने के लिए आप कभी भी बेल्ट अटैच करें तो जो पेस्टिंग की गई होती है, तो पेस्टिंग से कम 1 mm बाहर सिलाई लगाएं। अगर आप जड़ में सिलाई लगा देंगे तो सही से वहाँ पे टूट नहीं पाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे लुप्पी में ऐसे। आप चाहें तो यहाँ पे 5 सूत भी लगा सकते हैं अगर चौड़े बेल्ट के लिए बनाने हैं तो। फिर हम इस तरीके से लुप्पी को टाक देंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से लुप्पी को हम टाक लेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग देंगे 1 सूत की। तो 1 सूत की लूजिंग देते हुए इस तरीके से हम तीनों लुप्पी को ऐसे टाक लेंगे, सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसकी अस्तर को ज्वाइंट करेंगे ऐसे। इस तरीके से हम पलट लेंगे। पेस्टिंग वाले साइड से अब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे कम से कम 1 पैर से 1.25 पैर तक की मार्जिन लेंगे और नीचे वाले जो अस्तर है उसमें लूजिंग होना चाहिए, यानी कि उसमें थोड़ा सा नम होना चाहिए। इस तरीके से अस्तर में नम देना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप अस्तर में नम नहीं देते हैं, थोड़ा सा लूजिंग नहीं रखते हैं, तो बेल्ट आपकी सही नहीं बैठ पाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ऐसे। अब यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ से गुम हो चुकी है। लुप्पी में भी मार्जिन आपको कहीं नहीं दिख रही होगी।
अब हम दूसरे बेल्ट को बना लेते हैं, दूसरे साइड वाले को, जिसमें हम टिकट पॉकेट लगाते हैं। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से बेल्ट को अटैच कर लेंगे ऐसे। यहाँ भी हम हाफ इंच पे मार्किंग कर लेंगे सिलाई लगाने से पहले, ताकि सिलाई बिल्कुल हाफ इंच पे लग सके। आप चाहें तो इसे अंदाज पे भी लगा सकते हैं, हाफ इंच, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम टिकट पॉकेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से थोड़ा सा लूजिंग देते हुए लूपी को ऊपर भी हम ऐसे टाक लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम फैब्रिक को सीधा रखेंगे। ये उल्टा हो गया और ये हो गया सीधा। तो सीधे की तरफ से हम फैब्रिक को रखेंगे ऐसे। सामने से हम 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। फिर हम टिकट पॉकेट के लिए फैब्रिक ऐसे रखते हुए ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम कुटका लगा लेंगे ऐसे। उसके बाद नाखून लगाने के बाद यहाँ पे हम लव के सिलाई से फिनिश करेंगे। अगर आप इस तरीके से लव की सिलाई से फिनिश करते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम बैठाएंगे इसको। सिलाई हम उल्टे की तरफ से लगाएंगे। ऊपर से कम 2 सेंटीमीटर छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे हम ऐसे। अगर हम ऊपर से बिल्कुल सिलाई लगा लेते हैं तो बेल्ट के पास बहुत ही मोटा फैब्रिक हो जाती है। तो इसलिए कभी भी आप इस तरीके से पॉकेट बनाएं तो ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद, वो जो हम 2 सेंटीमीटर छोड़ते हैं जब हम बेल्ट बनाते हैं तो वो बिल्कुल वहाँ पे दब जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो हम 2 सेंटीमीटर छोड़े थे वो बिल्कुल गुम हो चुकी है, पक्का हो चुकी है अब। तो इस तरीके से टिकट पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम अस्तर को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। सामने से कम 2 सेंटीमीटर ऐसे छोड़ देंगे अस्तर को ऐसे। पेस्टिंग से कम एक पैर से 1.25 पैर तक छोड़कर हम अटैच करेंगे। इस तरीके से अस्तर में लूजिंग देना बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद यहाँ पे हम लव के सिलाई से फिनिश करेंगे ऐसे। इस तरीके से बेल्ट बनाना पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। बैक सीट ज्वाइंट करने से पहले कमर की यहाँ मार्किंग हम कर लेते हैं नाप कर ऐसे। यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे सीधा। उसके बाद जितना कमर होगा, जैसे कमर है इसका 3.5 इंच, तो 15.25 पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद अंदर भी हम एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो बैक सीट का मार्किंग होता है कटिंग के समय हम करते हैं, उस मार्किंग से ऐसे हम मिलाएंगे उसको। इस तरीके से मिला के एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब इसी मार्किंग पे हम बिल्कुल सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंसिम ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 3 सूत बड़ा रखेंगे बैक को ऐसे, इसलिए कि कटिंग करते समय बैक को हम 3 सूत प्लस कटिंग किए हैं। यहाँ पे सिलाई थोड़ा सा हम लगा लेंगे मजबूती के लिए और मार्जिन को इस तरीके से चीर लेंगे। दूसरे साइड को भी हम उसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। यहाँ भी हम 3 सूत प्लस रखेंगे बैक को ऐसे। एक सिलाई और लगा लेंगे कम से कम 5-6 इंच तक। सिलाई बिल्कुल सिलाई पे होना चाहिए। यहाँ भी हम मार्जिन को ऐसे चीर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप बारीकी से समझें, जिस पल्ले में हम मार्किंग किए हैं बैक सीट का, उसको हम सीधा कर लेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे अच्छे से बैठाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बैठाने के बाद
यहाँ पे हम एक टाँकी लगाएंगे। टाँकी लगाने से पहले इसका जॉइंट जो है बिल्कुल हम मिला लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम देख लेंगे इसकी जॉइंट कि जॉइंट बिल्कुल परफेक्ट मिलना चाहिए। उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे, जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ थोड़ा सा क्रॉस करेंगे और बेल्ट को नाप लेंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से देख लेंगे जॉइंट इसकी कि जॉइंट आउट तो नहीं हुआ, तो जॉइंट बिल्कुल परफेक्ट मिल चुका है। अब यहाँ पे इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। यहाँ भी हम जॉइंट को अच्छे से मिलाएंगे ऐसे। हम देख लेंगे जॉइंट को, फिर हम इसको टाँकी लगाएंगे। इस तरीके से आप फलाई बनाएंगे तो इसमें आप सिलाई भी कर सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं और उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है कि जो हम फलाई बनाते हैं तो कम से कम यहाँ पे 2 सूत तलपट चढ़ना चाहिए, यानी कि 2 सूत ओवरलॉप होना चाहिए। ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 2 सूत ओवरलैप हो चुका है इसमें, तो ऐसे बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ फिनिशिंग भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा लेते हैं मजबूती के लिए। सिलाई बिल्कुल सिलाई पे होना चाहिए। अगर आप सिलाई आउट कर देते हैं तो वहाँ पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से दोनों तरफ से टाँकी लग चुका है। अब यहाँ पे बैक सीट की सिलाई जो हम लगाएंगे बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं और इसमें आपको कहीं भी नम नहीं आएगी और सिलाई भी बिल्कुल सीधा होगा। अब यहाँ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल मार्किंग जो है मार्किंग पे सिलाई हम लगाएंगे। यहाँ पे टाँकी अच्छे से लगा लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो 3 सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिस्टर की धागा है तो 3 सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 सिलाई आप लगा लीजिए। और ये ध्यान होना चाहिए कि बैक सीट पे जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो बैक सीट को खींचकर चलें। अब हम बैक सीट की मार्जिन को फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा सिलाई नहीं लगाना है। यहाँ भी इस तरीके से खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी फोल्ड कर लेंगे ऐसे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस तरीके से बैक सीट अटैच करने के बाद हम ऐसे मार्जिन को चीर लेंगे दोनों साइड में। अच्छे से हम बैठा लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम एक टाँकी लगा लेंगे। टाँकी लगाने से हमें ये फ़ायदा होगी कि जब हम बेल्ट पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो इसकी जॉइंट आगे पीछे नहीं होगा। तो ऐसी टाँकी लग चुकी है। उसके बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों टिकट पॉकेट जो है, तो टिकट पॉकेट को छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम बिल्कुल मार्जिन के जड़ में लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलाई बिल्कुल जड़ में है। उसके बाद हम फलाई इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम नीचे जो राउंड है उस तरीके से यहाँ पे घुमा लेंगे ऐसे। उसके बाद हम मार्जिन को थोड़ा सा कटिंग करके ऐसे निकाल देंगे राउंड में।
अब यहाँ पे दोस्तों हम एक कुटका लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे हम देख लेंगे सीधा बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बेल्ट में जो हम थोड़ा सा क्रॉस किए हैं उसको हम एक टाँके लगा लेंगे, यानी कि उस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ हम आसानी से इसको पलट सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऊपर ऐसे। फोल्ड करके यहाँ पे हम एक लव की सिलाई से फिनिश कर लेंगे। सिलाई यहाँ पे हम थोड़ा सा खींच कर लगाएंगे ऐसे। यहाँ राउंड पे बिल्कुल गोलाई होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट हम सीधा सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। यहाँ पे जो टना हम लगाते हैं बहुत ही ज़रूरी होती है, तो टना आप कभी भी पैंट बनाए तो उसमें टना ज़रूर लगाएं। अब यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओवरलॉक है तो ओवरलॉक तक हम फोल्ड करेंगे ताकि ओवरलॉक की सिलाई जो है दिखाई न दे। उसके बाद हम जो जिपर की सिलाई लगी हुई है पहले से अटैच है उसी सिलाई पे हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ टना को भी ऐसे डायरेक्ट हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा कुटका लगा देंगे ऐसे। इससे हमें ये फ़ायदा होगी कि वहाँ से धागा जो है उसकी नहीं निकलेगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टना भी कितने आसानी से लग चुका है, बन चुका है। उसके बाद हम जिपर इसकी अटैच करेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं कि दो सूत यहाँ पे ओवरलैप चढ़ रहा है, यानी कि इसे तलपट भी कहते हैं। तो इस तरीके से दो सूत इसका तलपट चढ़ना चाहिए। अब हम यहाँ पे जिपर पे सिलाई ऐसे लगा लेंगे दो सूत की गैप देते हुए। अब यहाँ पे जिपर को हम ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे ताकि वहाँ पे सिलाई टेढ़ा ना हो। अगर हम डायरेक्ट ऐसे सिलाई लगाते हैं तो जहाँ पे जिपर का कुंदा होता है वहाँ पे सिलाई टेढ़ी हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातों की ध्यान देते हैं तो आपकी पैंट बनाने में या शर्ट बनाने में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ज्वाइंट हो चुकी है और यहाँ फलाई के पास फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आ रही है। अब आप चाहें तो इसे तुरपाई कर लें जो हम मार्किंग किए हैं उस पर, और चाहें तो आप उसे सिलाई से फिनिश कर लें। सबसे पहले हम फलाई टाना को फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों फलाई टाना लगाना भी बहुत ज़रूरी होती है पैंट में। तो आप कभी भी पैंट बनाएं तो उसमें फलाई टाना ज़रूर लगाएं। अब यहाँ पे दोस्तों हम मार्जिंग जो है दोनों मार्जिंग को ऐसे चीर लेंगे दोनों साइड में। फिर हम टाना को ऐसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम टाना को थोड़ा सा लूज रखेंगे और फैब्रिक को हम खींच कर रखेंगे। यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर देंगे टाना को ऐसे, ताकि वहाँ पे मार्जिंग छुप जाए। तो इस तरीके से हम टाना को फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इसकी टाना बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब हम इसकी जो फलाई पे सिलाई लगाते हैं उसे हम लगाकर बहुत ही आसान तरीके से दिखाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम पहले लॉक कर लेंगे, उसके बाद हम फलाई पे सिलाई लगाएंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फलाई लॉक हो चुका है। अब यहाँ हम फलाई पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अंदर वाले फलाई को ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो फलाई पे जो मार्किंग किया गया है उस पर भी सिलाई लगा सकते हैं, और चाहें तो इस पर पैटर्न रख के सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप पैटर्न रख के सिलाई लगाएंगे तो उसमें फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम पैटर्न रख के सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सीधा रखेंगे फलाई पे पैटर्न को ऐसे। उसके बाद यहाँ हम देख लेंगे लॉक, जहाँ पे हमारा लॉक की टाँकी है वहाँ पे हम इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे।
अब यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे एक छोटा सा, फिर हम ऐसे पैटर्न को रख लेंगे। पैटर्न बिल्कुल हम बराबर रखेंगे ताकि सिलाई बिल्कुल सीधा आ सके। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ राउंड पे बिल्कुल सीधा सिलाई होना चाहिए, बिल्कुल राउंड होना चाहिए, गोल ऐसे। अब यहाँ दोस्तों एक चीज़ देखना है खास बात कि ऐसे हम धागा इसका जो है खींच लेंगे और सिर्फ नीचे वाले धागे को हम कट करेंगे ऐसे। उसके बाद हम फलाई को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे टाँकी लगाएंगे ऊपर से। अब यहाँ पे ऊपर का धागा जो है उसको हम खींच लेंगे ऊपर बिल्कुल। अगर आप इस तरीके से फलाई पे सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। वहाँ पे आपको धागा की कटिंग भी दिखाई नहीं देगी और टाँकी भी दिखाई एक्स्ट्रा नहीं देगी। इस तरीके से फलाई पे सिलाई लगाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फलाई की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो इस तरीके से आप फलाई पे सिलाई लगाकर एक बार ज़रूर देखें। अब यहाँ पे दोस्तों हम बेल्ट पे गुम सिलाई लगाकर दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे थोड़ा सा ऐसे। ये फोल्ड जो हम करेंगे जीपर तक ये फोल्ड होना चाहिए, यानी कि जीपर हमें साफ दिखना चाहिए वहाँ तक जहाँ तक हम फोल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि गुम सिलाई लगाने का सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप गुम सिलाई लगाते हैं तो आपकी लुप्पी पे भी सिलाई नहीं होगी और बेल्ट पर भी सिलाई दिखाई नहीं देगी। सिलाई बिल्कुल उसके मार्जिन में होगा, यानी कि बेल्ट के जड़ में होगा। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर लगा कर देखें बेल्ट पे सिलाई। यहाँ पे हम लुप्पी को ऐसे ऐसे खींच देंगे इस तरीके से और टाँकी यहाँ पे हम लगा लेंगे और फिर हम इधर से खींचकर उधर से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे बिल्कुल बराबर होना चाहिए बैक में। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और इस तरीके से अगर आप बेल्ट बनाते हैं उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ हम टिकट पॉकेट के पास तक ही सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरीके से धागे को कटिंग कर लेंगे। फिर इसमें आप फिनिशिंग देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। पैंट सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ फिनिशिंग देखिए कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिशिंग आपको अच्छी दिखेगी। यहाँ बैक सीट जो हम ज्वाइन करते हैं यहाँ भी फिनिशिंग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पे जो हम टाँकी लगाए थे बेल्ट को पक्का करने से पहले, उस टाँकी को हम खोलकर निकाल देंगे। अगर आपको पैंट की सिलाई अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें बताएं। इस तरीके से चारों तरफ से आप फिनिशिंग देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्लिप लगाने का बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे। अगर आप इस तरीके से क्लिप लगाते हैं तो क्लिप यहाँ से कभी नहीं हिलेगा। इस तरीके से सामने से 3 सूत छोड़कर हम क्लिप को लगाएंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम एक फैब्रिक ले लेंगे किनारे वाले, उसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके यहाँ पे हम फैब्रिक को ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद हम इसका नीचे वाला हिस्सा जो है ऐसे करके रिपीट कर देंगे। अगर आप इस तरीके से क्लिप को लगाते हैं तो क्लिप उखड़ने का कोई चांस नहीं होती है और क्लिप हिलने का भी कोई चांस नहीं होती है। तो इस तरीके से आप एक बार क्लिप लगाकर ज़रूर देखें। यहाँ भी हम इस तरीके से क्लिप को लगा लेंगे। चारों तरफ से हम इसका डिस्टेंस देख लेंगे, बराबर होना चाहिए। यहाँ भी हम वैसे ही फैब्रिक को लगा लेंगे। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सरल और आसान तरीके से, फार्मूले के साथ। यहाँ भी दोस्तों हम इसे गुम सिलाई से फिनिश करके दिखाएंगे। तो ऐसे हम मार्जिन को सीधा कर लेंगे, फिर हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे उल्टे की तरफ से।
और यहाँ पे बिल्कुल हम बराबर कर लेंगे नीचे से ऐसे। फिर यहाँ पे सिलाई हम लगाएंगे जड़ में कम से कम 1 mm बाहर। तो इस तरीके से मार्जिन को सीधा करते हुए सिलाई हम लगा लेंगे ऐसे। सिलाई बिल्कुल हमारा सीधा होना चाहिए और डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों एक बात है कि इसे हमें पलटने पे पेस्टिंग जो है इसका उखड़ने का थोड़ा सा डर रहता है, संभावना रहती है। तो इस तरीके से इसका पॉइंट निकाल लेंगे ऐसे और एक साइड से हम इसे तुरपाई से फिनिश कर लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि हम दोनों साइड से तुरपाई से ही फिनिश करेंगे। तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका हम आपको दिखाते हैं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि इसे हम तुरपाई से ही फिनिश करेंगे। आपको दोनों तरीका में कौन से तरीके अच्छे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो चले हम इसे तुरपाई करके दिखाते हैं कि तुरपाई हमें किस तरीके से करना है। क्लिप को तुरपाई से फिनिश करने के लिए आपको डबल धागा ही लगाना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा मजबूती ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से हम तुरपाई कर लेंगे ऐसे। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट फ्रॉक बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या और वीडियो में जाकर अपने पसंद के वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से तुरपाई पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे ऊपर दोनों तरफ फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो इस तरीके से आप एक बार बेल्ट बनाकर ज़रूर देखें। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से बेल्ट को अच्छे से बैठा लेंगे। फिर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे क्लिप लगाने के लिए। तो नीचे वाली क्लिप लगाने के लिए अच्छे से हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम क्लिप को अटैच कर लेंगे, लगा लेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्लिप लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि बेल्ट के बिल्कुल सेंटर में क्लिप होना चाहिए। ऐसे हम क्लिप को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने का आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से क्लिप लगाने के बाद दूसरा क्लिप भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हम पॉकेट के अंदर आ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से टिकट पॉकेट बनाते हैं तो उसके अंदर क्लिप आ जाएगी। यहाँ भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम अच्छे से रिपीट कर देंगे इसको ऐसे। चले अब हम आपको जीपर और क्लिप बंद करके दिखाते हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बहुत से पैंट में आप देखे होंगे कि जब हम क्लिप बंद करते हैं, जीपर बंद करते हैं तो सामने में भी सा बन जाता है। तो ये दिक्कतें क्या होती है कि जो हम कटिंग करते हैं वहाँ से ये फॉल्ट होती है। इस तरीके से पैंट की सिलाई पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।